नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बार फिर दुनिया में पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर मनन किया जा रहा है। एक तरफ दुनिया कोविड-19 से उबरने की जदोजहद में है, तो दूसरी ओर 100 दिन से रूस यूक्रेन युद्ध आग ने कई तरह के संकट खड़े कर रखे। लेकिन इस मुश्किल समय में पर्यावरण और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों से बचाने की समस्या कम नहीं हुई है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इस साल केवल पृथ्वी का नारा देते हुए उसे बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए स्थायी रूप से रहने पर बल दिया गया है। जानते हैं कब से मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसे हर साल 5 जून संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 1973 से मनाया जा रहा है। जब से अब तक यह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा मंच बन गया है, जहां पर दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे मनाते हैं। इस साल इस दिवस की मेजबानी स्वीडन के हाथों में है। लेकिन पर्यावरण पर समस्याओं का अंबार है। इस समय दुनिया का कोई भी कोना पर्यावरण की समस्याओं से अछूता नहीं है। वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो महासागरों में प्लास्टिक जमा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से महासागर भी वायुमंडल की बढ़ती ऊष्मा को अब सहेज नहीं पा रहे हैं और अन्य तरह के प्रदूषण भी उसे प्रभावित कर रहे हैं। वहीं धरती पर भी बढ़ती जनसंख्या, थल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीवन को खतरे भी मुसीबतों का आकार और मात्रा ही बढ़ा रहे हैं। इस लिहाज से विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के महत्व पर ध्यान केंद्रित रखता है और लोगों को याद दिलाने का प्रयास करता है कि प्रकृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस दिन का उत्सव हमें एक अवसर देता है कि पर्यावरण को संरक्षण और बढ़ावा देने लोग व्यक्तिगत, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर जिम्मेदार आचरण और उत्कृष्ट विचारों के लिए आधार का विस्तार करें। केवल पृथ्वी का नारा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले दिया गया था और आज 50 साल बाद एक बार फिर इसे अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह आज भी हम पर लागू होता है कि केवल पृथ्वी ही हमारा घर है और इसका कोई विकल्प ही नहीं है। यह नारा पर्यावरण में वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी नतीजों की पैरवी करता है। इस अभियान में जलवायु, प्रकृति और प्रदूषण के कार्यवाही पर जोर देते हुए सभी को संधारणीयता के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां लोगों के अपने खाने के चुनाव से अंतर आएगा, हमें सामूहिक प्रयासों, कार्यों से परिवर्तनकारी पर्यावरणीय प्रयास करने की जरूरत है। तो वहीं अगले 2 दशकों में ज्यादा संभावना इस बात की है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगी। यानी पृथ्वी का औसत तापमान 19वीं सदी के औद्योगिक काल के समय की तुलना में 1.5 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। इसे इसी पर सीमित करने के लिए पूरी दुनिया को भारी मात्रा में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती करना होगा और 2030 के इसे आधा करना होगा। इसके लिए ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को अपनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कार्बन और अन्य तरह के ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम नहीं होने देगी। इसी तरह जंगलों और वन्य क्षेत्रों का संरक्षण रोकने पर भी तेजी से और बहुत ही गंभीरता से काम करना होगा, नहीं तो जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा बदलाव आ रहे हैं जिन्हें पलट पाना संभव नहीं है। पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता और शिक्षा के साथ आवश्यक प्रचार और प्रोत्साहन की भी बहुत आवश्यकता है। वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती कर जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा। इसके खतरनाक दुष्परिणामों से बचने के लिए खुद को तैयार करना होगा। एक्सपर्ट्स तापमान में कमी लाने के लिए वैज्ञानिक डिकार्बोनाइजेशन की जरूरत बताते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में चर्चा, बहस, कॉन्फ्रेंस वगैरह का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इस दिशा में गंभीर कदम उठाए जाने की आवश्यकता बताते हैं। बढ़ती गर्मी के बीच ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग गर्मी का शिकार बनते हैं। गरीबों के लिए तो और भी दिक्कत है। अगर उपाय नहीं बरते गए तो परिणाम और भी ज्यादा गंभीर होता चला जाएगा। पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने के लिए आप भी अपनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पर्यावरण दिवस पर आपने क्या कुछ खास किया है। इसी तरह की जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।